Welcome friends, I Rahul Agrawal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Welcome all of you on behalf of Guru KPO in our Mental Ability video lecture series. Friends, today is our video lecture number 45 and topic is Ratio and Proportion. Ratio and Proportion के 3 lectures अभी तक हम हो चुके हमारे, जिसमें हमने देखा था किस स्टेप से हम रेशियो एंड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की पहली प्रॉब्लम क्या हमारे पास, कितना अमाउंट है हमारे पास 432, उसको आपको डिवाइड करना है किसमें, 3 वर्कर्स। कौन कौन, ए बी सी, उनका हमें रेशियो इंडाइट फॉर्म में गिवन है। क्या गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है हमें, 8 टाइम्स ऑफ ए शेयर, मतलब ए का 8 टाइम्स किसके इक्वल है, 12 ऑफ बी, तो 12 टाइम्स ऑफ वो इक्वल है किसके, 6 टाइम्स ऑफ, ये तीनों हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एबीसी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्या अभी कैंसिल हो रहा है किससे, 2 से, कितना हो जाएगा, ये 4 है, क्या होगा 6b, ये क्या होगा 3c। गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इससे क्या होगा, एबीसी का रेशियो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एबीसी का रेशियो चाहिए। 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो सबको क्या कर दें हम पहले सेम कर लें, या फिर क्या होगा यहाँ पे ए अपॉन बी अलग अलग कर लीजिए। आप क्या होगा यहाँ से, पहले इन दोनों को हम एक साथ लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ से 4a अपॉन 4a इक्वल है किसके, 6b के। तो यहाँ से क्या होगा a अपॉन b, कितना होगा 6/4, कितना होगा 3/2। अब इन दोनों को यदि हम एक साथ लें तो क्या होगा, 6b इक्वल है किसके, 3c के। तो b अपॉन c क्या होगा 3/6, क्या होगा 1/2। तो क्या आ रहे हैं यहाँ से, ए और बी और सी, ए और बी का रेशियो क्या 3 और 2 का, बी और सी का क्या है 1 और 2 का। तो इसको क्या करना होगा, हमें कॉमन करना होगा। तो इसको यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से, कितना हो जाएगा, इसको 2 से क्या 2 हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रेशियो आ जाएगा किसका, ए बी सी का। तो कितना रेशियो आ रहा है हमारे पास, 3, 2 और 4 का रेशियो आ गया किसका, ए बी और सी का। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, या फिर आप क्या कर सकते थे, आप इतनी लंबी प्रोसेस की हमने, या फिर हम यहीं से डाइट कर सकते थे, क्या एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा भाई, 8, 12 और 6 एलसीएम कितना है इनका 24 हुआ। तो ये 24 कब बनेगा, जब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 3, 12 × 2 24, 6 × 4 24। तो दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास, ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। जब भी इस फॉर्म में है और क्या चाहिए हमें रेशियो, तो एलसीएम ले लीजिए और फिर आपको उसके इक्वल आने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 24, 24, 24। गेटिंग दिस पॉइंट। अब आगे देखिए क्या पूछा हमसे, अमाउंट कितना हमारे पास 432, तो इनका सम, रेशियोज का सम कितना हुआ है 9। ये 9 किसके इक्वल है, 432 के। 9 इक्वल है किसके, तो यहाँ से 1 किसके इक्वल होगा, 432 अपॉन 9, कितना होगा ये, कितने टाइम्स 4 टाइम्स 36, रिमेनिंग कितना हुआ 7, 72। तो 1 किसके इक्वल है, यहाँ से 48 के इक्वल। अब देखिए क्या पूछा आपसे, हाउ मच ए गेट, ए का रेशियो, ए का शेयर कितना है यहाँ पे 3, तो ए का कितना होगा 1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 48। तो यहाँ पे ए का कितना 3, तो 3 कितना होगा 48 × 3, कितना हो जाएगा 144। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं हम, इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 4 और 5। तो ए और बी के इनकम का रेशियो गिवन है, क्या उनका रेशियो 4 और 5। किसकी बात हो रही है, इनकम के लिए। तो मान लिया उनकी इनकम कितनी है 4x और 5x। दूसरा रेशियो में गिवन है किसका, एक्सपेंस का। दूसरा रेशियो किसका यहाँ पे, एक्सपेंस। ए और बी के एक्सपेंस का रेशियो क्या है 5 और, तो इसको मान लिया मैंने 5, 5 और 6। तो इतनी उनकी इनकम है, इतना उनका क्या है एक्सपेंस। साथ में क्या गिवन है हमें, ये किससे होगा, यदि हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेविंग आ जाएगी उनकी। तो सेविंग कितनी होगी, ए और बी के लिए क्या होगा
ए की सेविंग कितनी है, इनकम कितनी है कि 4x माइनस एक्सपेंस कितना 5y, तो ए की सेविंग कितनी है हमारे पास 25, किसके इक्वल है ये। और यदि हम बात करें किसके लिए, बी के लिए, बी की इनकम कितनी है 5x, एक्सपेंस कितना उसका, वो किसके इक्वल है यहाँ पे 50। आया समझ में। तो इनसे क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, रेस्पेक्टिव इनकम आ जाएगी। कितने वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, सोल्व हो जाएगा। कैसे करते हैं सोल्व, एक कोफिशिएंट को क्या करते हैं हम, सेम करते हैं। तो ये 4 तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 5 से, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 4 से। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 4 × 5 20x माइनस 5 × 5 25, किसके इक्वल हुआ 125 के। इसको 4 से करेंगे हम, कितना होगा 20x माइनस 6 × 4 24, किसके इक्वल हुआ 200। अब एक कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया तो माइनस कर दीजिए। अब ये माइनस माइनस करने पे साइन चेंज, कैंसिल, माइनस के 25 प्लस के 24 तो क्या हो माइनस के y, 125 तो माइनस के 75, तो y कितना आ गया यहाँ से 75। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास। y की वैल्यू को कहीं भी एक जगह रिप्लेस कर दीजिए, उससे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो x कितना होगा यहाँ पे 4x माइनस 5y, y कितना हमारे पास 75, वो किसके इक्वल है 25 के। तो 4x माइनस 5 × 5 25, 375, कितना हुआ 25। तो 4x कितना होगा यहाँ से, प्लस हो गया ही 25 प्लस 375 कितना हो गया, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा। क्या पूछा हमसे, रेस्पेक्टिव इनकम, तो इसकी कितनी हो गई 400 और इसकी कितनी हो गई। तो ए की और बी की रेस्पेक्टिव इनकम्स आ गई। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से करना होता है तो इनकी इनकम ही होती। एक्सपेंस कितना होता है, यहाँ पे वाई कितना है 75, तो यहाँ पे 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा उनकी सेविंग आ जाएगी। गेटिंग दिस पॉइंट। तो स्टेप से हम क्वेश्चंस को डिस्कस। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 3 persons मीट टूगेदर, 3 मैन है ए बी और सी। द फर्स्ट हैज 2 cakes। मान लिया हमने 3 पर्सन हमारे पास ए बी और सी। क्या गिवन, ए के पास कितने हैं यहाँ पे 2, बी के पास कितने हैं, और थर्ड के पास कितने हैं नन, 0। इन तीनों ने क्या किया, इक्वली शेयर किया, मतलब केक्स कितने होगा तीनों को पास मिला के 5। इक्वल शेयर किया तो तीनों को कितना मिलेगा 5/3। तो ए को भी कितना मिलेगा 5/3, बी को भी कितना मिलेगा 5/3, सी को भी कितना मिलेगा 5/3। अब थर्ड के पास कुछ भी नहीं था, थर्ड ने क्या किया, उसके लिए पे किया कितना ₹6। तो थर्ड ने कितना कंज्यूम किया 5/3, 5/3, तो यहाँ से क्या हुआ 5/3 केक जो उसने जो कंज्यूम किया वो कितने का हमारे पास ₹6 का। 5/3 केक कितने का है 6 रुपीज़ का है। तो यहाँ से क्या होगा 1 केक की अमाउंट आ जाएगा, 1 केक कितना होगा 6/5/3, कितना हो गया 18/5। ये किसका आ गया 1 पीस ऑफ केक का अमाउंट आ गया 18/5। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ मैन हु हैड 2 केक्स। भाई ए ने सी ने कितने रुपीस दिए 6 रुपीज़ दिए, किसको ए और बी को मिला के दिया। भाई कुछ पोर्शन ए ने दिया कुछ पोर्शन इसने दिया, तो दोनों को मिला के उसने कितने रुपीस दिए 6। आपसे क्या पूछा है, ए को कितना अमाउंट मिलेगा, ए को कितना मिलेगा जितना उसने दिया था। तो ए ने ए के पास कितने के एक्स है 2, सबको कितना मिला 5/3। तो ए ने खुद ने कितना कंज्यूम किया 5/3 और रिमेनिंग किसको दिया उसने सी को। तो ए ने कितना दिया सी को 2 उसके पास से 5/3 उसने खुद ने कंज्यूम किया, कितना वही 6 - 5 1/3। तो ए ने सी को कितना किक दिया था 1/3, तो उसको पैसा भी कितने का मिलेगा 1/3 का मिलेगा। तो यहाँ से 1/3 ऑफ कितने का होगा, ये पूरे 1 की है तो 1/3 का अमाउंट क्या होगा 18/5 इंटू 1/3, कितना हो गया ये 6/5, दैट मीन्स 1.2। तो जो 6 रुपीज़ थे उसमें से 1.2 किसको मिलेगा ए को मिलेगा और रिमेनिंग किसको मिलेगा बी को मिलेगा। अब रिमेनिंग चेक कर सकते हैं कैसे, ये तो ए का हुआ, यदि हम बात करें किसके लिए बी के लिए,
तो बी के पास कितने हैं 3 माइनस 5/3 कितना हुआ 9 - 5 4/3। तो बी को कितना मिलेगा 4/3 का मिलेगा। 4/3 कितना होते हैं 1 का कितना है 18/5। तो 4/3 का कितना होगा इंटू 4/3 कितना हुआ ये 6 24/5 कितना हुआ 4.8। तो कितना रुपीज से 6 रुपीज से ए को कितना मिलेगा उसमें से 1.2 और बी को कितना मिलेगा 4.8 कितना हो गया मिला के 6। तो स्टेप से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our YouTube channel and visit our website gurukp.com. Thank you and